हालेलुया। सबको जय मसीह की और प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीष प्रभु के हाथ में है, लेकिन उससे बड़ी आशीष है हमारे हाथ में। हालेलुया। कैसे कि आशीष प्रभु के हाथ में है, लेकिन पाना अपने हाथ में है। हालेलुया। और कि अगर आप चाहते हो, मैं आपको स्पष्ट साफ समझाऊंगा। मैं हमेशा साफ समझाता हूँ ताकि लोग पजल ना होने पाए। बिल्कुल साफ कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। क्या आप उस लायक हैं कि आप आशीष लेने वाले हैं? हालेलुया। यही हमारा टॉपिक है कि आशीष प्रभु के हाथ में है, परंतु पाना अपने हाथ में है। हालेलुया। मान लो कि अगर कोई हमें पैसा दे रहा है और अगर आप उस पैसे को पकड़ रहे हो तो ही तो आप आशीष को पाओगे। मान लो कोई हमें घर पे आता है, कोई हमें कोई उपहार दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, अगर आप अपने उस गिफ्ट को, उस उपहार को अपने हाथ में रखोगे तो ही आप उसके मालिक बन पाओगे। अगर किसी और के हाथ में है वो और आप कह रहे हो कि वो मेरा, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये मसीह जीवन का एक सिद्धांत है। आपको लगता है कि प्रभु को मैंने पहन लिया, बपतिस्मा मैंने ले लिया, बस वो नाम सामने पड़ा रहता है आपके, जैसे वो गिफ्ट सामने पड़ा रहता है। जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, उसका यूज नहीं करोगे, उसको खोलोगे नहीं, तो आप कैसे फलवंत हो सकते हो? हालेलुया। वचन कहता है कि आशीष प्रभु के हाथ में ही है और पाना हमारे हाथ में है। इस बात को ध्यान से समझे। जो यहोवा परमेश्वर थे, परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। आप बाइबल की पहली आयत पढ़ सकते हो कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर ने क्या किया? उसको बनाया। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटे को दिया। स्टोरी बहुत लंबी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए के बाद में, मरने के बाद। लेकिन क्या हुआ? प्रभु फिर से आने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। हमारा जो जीवन वहीं का वहीं है। हमारे दादे परदादे पास भी वो जो घर थे वही आज हमारे पास घर हैं। जो हमारे दादे परदादे पास जो उनका जीवन था वही हमारे पास है। जो उन पे श्राप थे वही हमारे ऊपर है। अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर पास अगर आप चेकअप के लिए जाओगे, अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कोई उसको शुगर हो, ये पूछता कि आपके रिश्तेदार में किसको पहले बीमारी रह चुकी है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। मान लो अगर कोई किसी के साथ उसके घर के हालात ऐसे हैं तो उसके आगे वाले के भी जो घर के हालात हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। हालेलुया। जैसे कि अब किसी कोई हार्ट पेशेंट है, उसकी दादे परदादा में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट रहता ही रहता है, तो ये वो उसके अंदर आते हैं सब गुण। लेकिन क्या है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं कि आशीष प्रभु के हाथ में है और पाना हमारे हाथ में है। फिर से आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप प्रभु में नहीं हैं, अगर आप प्रभु में नहीं हैं तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने घुटनों टेक कर प्रार्थना करें कि प्रभु आप ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर हैं। प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर के बंद दरवाजे खोलेंगे। लेकिन अगर आप मसीह हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर आपके सामने चीज पड़ी हुई है, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, उसको पहनोगे नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक वो आपकी नहीं है। हाँ, वो आपके पास रह सकती है, लेकिन वो आपकी नहीं है। वो ऐसे क्या है? आपने बपतिस्मा ले लिया, आप चर्च भी जाते हो कभी, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप वहीं का वहीं रुके हुए हो। क्योंकि बाइबल के सिद्धांत क्या कहता है, मैं आपको वचन में से पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये वचन बहुत लंबे होते हैं, मुझे शॉर्ट में एक आधी ही आयत लेनी पड़ती, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक उठाता हूँ काफ़ी बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता 10 मिनट का। लेकिन फिर भी कुछ आयत तक कुछ वचन को मैं कट कर उनमें से कुछ एक दो वचन होते हैं उनको मैं रखता हूँ आपके सामने। ऐसे तो 2 घंटे तक वीडियो चलती रहेगी फिर ये। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 75 में चलते हैं, हम वहाँ के 6 की 7 में क्या लिखा हुआ है जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से न जंगल की ओर से आती है। बढ़ती क्या होता है? आपके घर के हालात देख लो,
आगे बिजनेस के हालात देख लो, आपके जीवन के हालात देख लो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला दादे परदादे वाला वही सीन अभी तक हमारे साथ होता आ रहा है। वो भी ऐसे कंगाल थे और आज हम भी कंगाल हैं। कई ऐसे परिवार उनके घर में भी दुष्ट आत्मा थी, आज आपके घर में भी दुष्ट आत्मा हैं। वो भी शराब पीते हैं, आप भी शराब पीते हो। तो ऐसा कहीं के बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं, कोई बोझ के नीचे दबे हुए हैं, मतलब ये सीन है। वचन कहता है बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से न जंगल की ओर से आती है। बढ़ती मतलब कि आशीष कहां से आती है? जंगल से आती है? नहीं। क्या वो पूर्व से आती है? नहीं। क्या वो पश्चिम से आती है? नहीं। लिखा हुआ है परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। हालेलुया। इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, परमेश्वर के साथ न्यायी भी लगाया है। हालेलुया। लिखा है कि परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? न्यायी। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमने पढ़ा? वह न्यायी है, वह एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। यही वचन है। इसकी मैं अभी वापिस आऊंगा। यहाँ पे एक वचन हम और पढ़ते हैं। पहला इतिहास 29:11 में लिखा हुआ यहाँ पे कि हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। कहीं आमीन। लिखा हुआ है क्योंकि आकाश और पृथ्वी में कुछ है वह तेरा ही है। कहीं आमीन। है यहोवा, राज्य तेरा है। कहीं आमीन। और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हालेलुया। आगे, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। और यहाँ वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। अब देखिए, अगर आप पढ़ते हो भजन संहिता 75 और पहला इतिहास 29:11, ये दोनों वचन क्या दिखा रहे हैं हमें? दोनों वचन ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर के हाथ में है किसी को बढ़ाना, किसी को घटाना। दूसरी बात, अगर हम इतिहास में चलते हैं और इतिहास हमें क्या सिखा रहा है? इतिहास क्या कह रहा है कि प्रभु जी आपके हाथ में राज्य है, प्रभु जी आपके हाथ में महिमा है, पराक्रम है, शोभा है, सामर्थ्य है, वैभव है, सब कुछ तेरा ही है। और सबसे बड़ी बात कि तू सबों के ऊपर मुख्य महान ठहरा है, सबसे ऊपर महान। हालेलुया। इस बात को समझे, सबसे ऊपर महान। दूसरी बात, धन और महिमा, जो लोग कहते हैं ना कि मिरेकल मनी कुछ नहीं होती है ऐसा वैसा, लेकिन वचन क्या कह रहा है? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। मैंने कितने लोगों के लिए प्रार्थना की है, आप मेरी गवाही में देख सकती हो मेरे चैनल के अंदर की कैसे लोगों का जीवन बदला है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हालेलुया। अब देखिए, हमारा टॉपिक ये है कि आशीष प्रभु के हाथ में है और दूसरी लाइन क्या है? पाना आपके हाथ में है। हालेलुया। अब देखो, अगर मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में बढ़ाना है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में घटाना है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में धन है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जीवन है, प्रभु के हाथ में महिमा है, प्रभु के हाथ में सामर्थ्य है, प्रभु के हाथ में जीवन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, तो मैं क्यों भटक रहा हूं? जो परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, हम उन बाड़ों को तोड़कर क्यों बाहर की ओर जाते हैं? हालेलुया। हमने क्या करना है? प्रभु को पालें, रखना नहीं है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं आपने प्रभु को पहन लिया है। बपतिस्मा ले लिया, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, बाद में चर्च नहीं जा रहे हो, क्या बात? नहीं। लिखा है कि प्रभु को पालें, फिर शांति, सुख आदि आशीषें आपको मिलेंगी। जैसा वचन कहता है कि प्रभु के हाथ में किसी को बढ़ाना है, किसी को घटाना प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन जब हम नाकाम हो जाते हैं, अभी मैंने नहीं पढ़ा ये वचन, मैंने मेरे कॉपी पे वचन नहीं लिख रखा, मैंने मेरे हाथों पे नहीं वचन लिख रखा, ये बाइबल का वचन, मैंने आपको जीवित वचन मैंने पढ़ा है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम नाकाम हो जाते हैं, आप कहाँ जाते हो? ये वचन क्या आपके दिल में आता है? अगर आज आपके घर में रोटी नहीं है, सुनिए,
अगर आज आपके घर में आटा नहीं है तो क्या आप इस वचन को पढ़ोगे, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है? पढ़ोगे नहीं। आप क्या कहोगे, पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं, पता नहीं मैंने क्या दुख दिए थे जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सिंपल सी बात समझे, प्रभु को पाले। हालेलुया। एक होती है गोली लगना और एक होता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे तो गोली लगना। गोली तो लगी है ना, लेकिन चोट नहीं लगी। अगर आप प्रभु को पहनकर आपके घर में आटा नहीं है, प्रभु को पहनकर आपके घर में रोटी नहीं है, प्रभु को पहने हुए आपका विरोध हो रहा, तो आप धन्य हो कि प्रभु के नाम के लिए आपको ऊपर इतना कष्ट हो रहा है, आपको ऊपर इतना संकट आ रहे हैं, आपके पास खाना नहीं, रोटी नहीं है, प्रभु आपको 4 गुना प्रतिफल देगा। लेकिन यही बात अगर हम ये सोचें कि आप प्रभु में नहीं हो, अगर आप प्रभु में नहीं हो, सिर्फ आपने बस प्रभु का एक बार नाम ले रखा है, सालों साल हो गए, उसके बाद आपने वो वहां पर प्रभु को कभी पुकारे नहीं है, तो जब आप दुख संकट आएंगे वो दुखदाई होते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर क्या है प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रभु चारों ओर बाड़ा बांधता है, हमारी हर जगह बाड़ा बांधता है। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने क्या किया था, बाड़ा बांध रखा था। यहाँ तक शैतान गवाही दे रहा था वहां पे। शैतान क्या कह रहा है कि प्रभु आपने तो उसकी चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, वो क्यों ना आपकी तारीफ करेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है, क्या तूने उसकी ओर, अय्यूब 1:10 में पढ़ सकते हो, क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की और, दोबारा से पढ़ता हूं समझे, मेरा थोड़ा गला खराब है, शायद आप मेरी आवाज को अच्छी तरह समझ पा रहे हो। वचन कहता है क्या तूने उसकी ओर, पहली बात उसकी, दूसरी बात उसके घर की ओर, तीसरी बात जो कुछ उसका है, चौथी बात उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, पांचवी बात तूने तो उसको आशीष दे रखी है, छठी बात और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। मैंने अभी क्या वचन पढ़ा था कि प्रभु के हाथ में किसको बढ़ाना और किसको घटाना, ये शैतान गवाही दे रहा है यहाँ पर। हालेलुया। यौवन शैतान से पूछा तो कहां से आता, वो कहता यहीं धरती से डोलते डोलते आ रहा हूं। हालेलुया। ये बात है, ये है वचन परमेश्वर का। शैतान गवाही देते हैं कि तूने तो उनको आशीष कर रखा, तूने तो उनको फलवंत कर रखा है। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो कि आप ऐसे फलवंत होने पाए, आप प्रभु को पहन लें, आत्मिकता में बढ़े आगे, आत्मिकता में बढ़े आगे। हम बैठे बैठे पता नहीं कितनी परमेश्वर से बातें कर लेते हैं, हम बैठे बैठे पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, बैठे बैठे अपनी अगर ध्यान लगाएं तो कहां से कहां स्वर्ग के बीचों तक पहुंच जाते हैं। हम भी इंसान हैं, बस उपाधि में थोड़ा है, पदवी में सॉरी, और है इसके अंदर, और बस। लेकिन आप परमेश्वर क्या करेंगे, मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। आप भी परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आपने कहा मैं तुझे फलवंत करूंगा और सब कुछ, तो लेकिन प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। अगर मैं पीछे था और मैं वापस आगे आना चाहता हूँ, आशीष प्रभु के हाथ में पाना हमने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने आपको वचन पढ़ के बताया है कि सब कुछ प्रभु के हाथ में है, फिर भी आप प्रभु को नहीं पुकारते हो, प्रभु में नहीं चलते हो, उसकी प्रार्थना नहीं करते हो, उसकी आराधना, उसकी स्तुति नहीं करते हो, उपवास नहीं रखते हो, बहुत सी ऐसी बातें जो आप लोग नहीं करते हो। आप सिर्फ प्रभु का नाम लेते हो और बाकी कार्य आप कुछ नहीं करते अपने जीवन के अंदर। वचन कहता है कि जैसे हिरनी प्यासी होती पानी के लिए, क्या आप उतने प्यासे हैं? अपने खुद से कहें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रार्थना को सुनते सुनते इस अभिषेक के अंदर परमेश्वर से कहें, क्या आप परमेश्वर के ऐसे जैसे हिरनी पानी की प्यासी होती, क्या आप परमेश्वर के इतने प्यासे हैं? नहीं हो। हम तब प्यासे होते हैं जब हमें जरूरत होती है, जब हमें मतलब होता है परमेश्वर से। लोग इंसानों से मतलब रखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर जब मतलब होता है, हम तभी परमेश्वर को पुकारते हैं। प्रभु जी मेरी रीढ़ की हड्डी सही नहीं हो रही है, मेरा लोन पास नहीं हो रहा है। लोन पास हो गया, कौन? परमेश्वर। हालेलुया। कोई परमेश्वर नहीं है। बीमारी दूर होगी, मेरी बीमारी निकल जाए, बीमारी निकल गई, कौन सा परमेश्वर? 3 मिनट तक ठंडे रहते हैं
और बाद में फिर वो आ गई, संकट आ गया, फिर हालेलुया 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 करते हैं। अगर आपको पता है कि प्रभु का नाम एक महान नाम, तो आप क्यों पीछे हटते हो? क्योंकि प्रभु के हाथ में धन देना, प्रभु के हाथ में आपको आगे बढ़ाना, प्रभु के हाथ में महिमा, पराक्रम, वैभव, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु के हाथ में किसको बढ़ाऊं, किसको घटाऊं, तो आप इस लेवल को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि शैतान आपके साथ खेलता है और आपके लेवल को डाउन कर देता है। इस बात को समझें कि प्रभु के हाथ में सब कुछ है, तो फिर आपके हाथ में क्यों नहीं है कुछ? ये सोचा आपने कभी? सोचें आज परमेश्वर से, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं जीवन के अंदर। गलती की वजह से संकट आ जाते हैं हमारे जीवनों के अंदर। अपनी गलती को सुधारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, मैंने आपकी प्रार्थना बंद कर दी थी, मैंने आपको उपवास बंद कर दी थी, मैंने आपके भवन जाना बंद कर दिया था, मैंने आपकी भेंट निकालनी बंद कर दी थी, मैं आपके दशमांश निकालने बंद कर दिए थे प्रभु जी, और मैंने चर्च से प्रेम करना छोड़ दिया था, आपके पास्टर लोगों से प्रेम करना छोड़ दिया था। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मैं समझ सकूं मेरे पिता कि क्या सही है क्या गलत है, और निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप इस बात को समझे, जब हमें पता है। आपने कहावत नहीं सुनी कि सोना देने वाली मुर्गी, ऐसा होता है, मुर्गी सोने के अंडे देती, क्या कोई उसको खोएगा? नहीं खोएगा, कोई नहीं खोता। अब अगर राजा है और राज्य के पास करोड़ों 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 रुपए उसके पास पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे? उनसे बोल दिया जी ये 3 परिवार मेरी सेवा करेंगे, वो तीनों परिवार जी जान के सेवा करेंगे, क्योंकि वो जो राजा है वो मरने वाला है, वो वसीयत किसका नाम लिख जाए कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लालच है, हम लालच के कारण कर रहे हैं। नहीं, प्रभु लालच नहीं चाहते, प्रभु सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग मुझसे प्रेम करो, प्रेम के बदले में महिमा ले जाओ, आशीष ले जाओ, ब्लेसिंग ले जाओ। हालेलुया। ब्लेसिंग आ गई मतलब सब कुछ आ गया। अब आशीष प्रभु देना चाहते हैं, मैंने वचन पढ़े हैं आपके सामने। अगर आप पाना चाहते हैं तो आज आप और परमेश्वर आपसे बात करो कि प्रभु जी, मैं आशीष पाना चाहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सच्चे मेरे पिता, आप आशीष देना चाहते हो। आपका जीवित वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में है किसको आगे बढ़ाना किसको घटाना। तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ये बढ़ने पाए, जो भी इस प्रार्थना का सुन रहे हैं मेरे पिता, ये आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक रुकावट इनके जीवन से दूर होने पाए मेरे पिता, हर एक प्रॉब्लम से इसका जीवन से दूर होने पाए मेरे पिता, ये आत्मिकताएं बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके हालात बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी हानियां बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से इनके लिए आशीष मांगता हूँ मेरे पिता। और रवण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हो मेरे पिता, सर्वशक्तिमान दयालु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम महान है मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और इस प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता ये समझें कि हम परमेश्वर के प्रेमी हैं। अगर हम जितना परमेश्वर से प्यार करेंगे, वो उससे 1000 गुना ज्यादा परमेश्वर में फलवंत करेगा। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा, प्रभु हमसे प्यार करेगा। और अगर हमसे परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? ना गरीबी हमारे विरोध, न असफलता हमारे विरोध, कोई भी हमारे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता अगर परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं तो कोई भी छोटा मोटा भी ऐसा कोई तीर चलाएगा और आप घायल होकर बैठ जाओगे। इसलिए आज विचार करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन।